हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज एक बार मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हनुमान चालीसा पर एक और वीडियो में बना रहा हूँ। इन दिनों ये लॉकडाउन 5 जिसका नाम अनलॉक 5 कर दिया है और धीरे धीरे कोरोना का जो ये कहर है पूरी दुनिया में, उसमें सब लोग फ्री हो रहे हैं, काम पर लौट रहे हैं। लेकिन केस भी बढ़ रहे हैं तो थोड़ा चिंता का विषय हो रहा है सबको। हमारे गांव के आजू बाजू भी केस आए हैं तो, लेकिन ये जो कोरोना से डरो ना, हमारा जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर, उसको बढ़ाना है। और वो बढ़ाने के लिए हमको ध्यान करना है, परमात्मा का जप करना है और सोशल डिस्टेंस रख के अपना ख्याल रखना है, एकांत में रहना है, जितना हो सके एक दूसरे से दूर रह के अपना काम निपटा देना है। तो ये अभी ये समय में हमको जो बल देने वाला जो तत्व है, जो महाबली है, वो हनुमान जी, हनुमान तत्व का, हनुमान चालीसा का आश्रय करने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ सबको, आपको, कि तुम भी हनुमान चालीसा का आश्रय करो। मेरा तो करीब करीब वर्षों का अनुभव है हनुमान चालीसा और हनुमान तत्व के बगैर मैं तो जिंदा ही नहीं रह सकता। और मैं बोला ही हूँ कि प्राण तत्व है हनुमान जी, तो वैसे भी वो तत्वतः प्राण तत्व है। तो हर एक को जो हनुमान जी को नहीं मानता है, हनुमान चालीसा नहीं करता है, उसको भी हनुमान जी जिला रहे हैं, प्राण से ही जी रहे हैं सब। लेकिन उसको जब हम श्रद्धा से मानते हैं, हनुमान जी का आश्रय करते हैं, उनका शरण में जाते हैं, तो हनुमान जी विशेष रूप से हमको जीने का आनंद प्रदान करते हैं और ऐसी जो महामारी है उसमें लड़ने की हमको शक्ति देते हैं। मेरा अनुभव हो रहा है और मेरा तो ये जन्म जन्म की साधना है और हनुमान तत्व को मुझे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ उसको महसूस कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप भी महसूस करो, हनुमान चालीसा का आश्रय करो। तो इन दिनों हनुमान चालीसा के और एक एक चौपाई लेके मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हनुमान चालीसा में अगाध शक्ति है, सभी शास्त्रों का सार भरा पड़ा हुआ है। हमारे सनातन धर्म का प्राण तत्व हनुमान जी है, उसका अभी इस कलयुग में हनुमान चालीसा प्राण तत्व बन चुका है। हर एक सनातन धर्मी को हनुमान चालीसा आनी ही चाहिए, मेरा ये मानना है। फिर आपकी मान्यता, कलयुग है, लोकशाही है, किसी के पर दबाव तो कोई कर नहीं सकता। तो मैंने एक एक चौपाई का विस्तार इसलिए किया कि उसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया जाए, हनुमान चालीसा क्या है उसको समझा जाए। वैसे तो पूरा तो उसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान तत्व का मैंने पहले भी बता दिया है कि पूरा वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन मैं इसलिए साहस कर रहा हूँ कि मेरी वाणी पवित्र हो जाए, मेरा भी एक पक्का हो जाए ये लेसन। और हनुमान चालीसा पर जितने भाष्य हुए, जो लोगों ने उसके ऊपर दर्शन किया, जो लोग पाठ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं एक फूल रख दूँ। मेरी ओर से मेरी ये सेवा फूल है, ये सेवा के रूप में ये मैं पुष्पांजलि कर रहा हूँ, मेरी वाक पुष्पांजलि और मेरी स्मृति पुष्पांजलि कर रहा हूँ, मन से, वचन से और मेरे कर्म से। हनुमान जी की मैं ये पूजा ही कर रहा हूँ जितनी हो सके, तो इसलिए थोड़ा विस्तार कर रहा हूँ। तो अगाऊ मैंने 5 चौपाई का दर्शन किया है 40 चौपाई में से, उसका मैं थोड़ा संक्षिप्त में बोल दूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर,
रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरण बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे खादे मुझ जने उसाजे। बाद में आती है छठी चौपाई। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी बेको आतुर। ये जो दो चौपाई है आज का मैं उसके ऊपर मैं चिंतन करूंगा, उसके ऊपर मैं आपसे संवाद करूंगा। तो मैं गाऊं और बाद में उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करूं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी बेको आतुर। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। तो यहाँ छठे नंबर की ये चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी का मूलतः जो स्वरूप है, जो तत्व है वो बताया है। हनुमान जी शंकर सुवन है। शंकर सुवन इसलिए कहा है कि ये शंकर भगवान का ही अवतार है हनुमान जी। 11 रुद्र होते हैं, उसमें 11वां रुद्र होता है, वो 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी का है। इसलिए हनुमान जी स्वयं शंकर सुवन है। और उसको ये भी बोलते हैं संत लोग कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुवन यही बोलता है कि शंकर के पुत्र है, उसका ही अंश है। पिता का जो पुत्र होता है वो पिता का अंश ही होता है, उसकी ऊर्जा में से ही पैदा होता है पुत्र, ओजस में से। तो शंकर के ओजस में से ही हनुमान जी का प्रागट्य है, इसलिए शंकर सुवन है। और शंकर भगवान विश्वास का रूप है। भगवान शंकर कल्याण स्वरूप है, इसीलिए हनुमान जी भी विश्वास का घनीभूत रूप है। हनुमान जी की जो उपासना करता है उसके अंदर विश्वास ठसोठस आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास पूरा हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण के 7 श्लोक लिखे हैं। 7 श्लोक में मंगलाचरण किया है। उसमें शंकर भगवान कौन है ये बताया है। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। तुलसीदास जी महाराज ने वो मंगलाचरण में शंकर भगवान का जो मंगलाचरण किया, स्तुति की, उसमें कहा है कि भवानी और शंकर को मैं वंदन करता हूँ। वो भवानी शंकर तत्वतः क्या है? तत्वतः भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास का रूप है। भवानी श्रद्धा स्वरूप है
और शंकर भगवान विश्वास रूप है। और विश्वास और श्रद्धा के जोड़ान से जो सत्पुरुषार्थ होता है वो सत्पुरुषार्थ वो कार्तिक स्वामी है, ऐसा दर्शन मिलता है तत्वतः। तो श्रद्धा और विश्वास के बगैर योगियों के हृदय में पड़ा हुआ परमात्मा भी नहीं दिखाई देता है। मेरे में पड़ा हुआ परमात्मा, तुम्हारे में पड़ा हुआ परमात्मा हृदय में ही है। मैं बार बार बोलता हूं, और मेरा तो ये एक ठिकाना ही बन चुका है। ये इसकी खोज तो पूरी हुई है। शास्त्रों ने कह दिया तो बाद में तो पूरा हो गया। गीता ने कह दिया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, तो बात पूरी हो गई। हृदय में वो ही बैठा है, मेरे हृदय में वो है, तुम्हारे हृदय में वो है। लेकिन है फिर भी दिखाई नहीं देता, उसका महसूस नहीं हो पाता। वो उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? ये दुख दर्द और ये क्लेश सब ये परमात्मा है, फिर भी परमात्मा आनंद स्वरूप है, फिर भी हमको आनंद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान नहीं है, उसकी समझ नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान आता है श्रद्धा और विश्वास दोनों के जोड़ान से आता है। ज्ञान इसी रूप में भगवान शंकर और पार्वती तत्वतः ये है। निराकार स्वरूप में परमात्मा शिव ये श्रद्धा का विश्वास का रूप है, और पार्वती श्रद्धा का रूप है। तो श्रद्धा और विश्वास जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक हमको हमारे हृदय में पड़े हुए परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, उसका अनुभव नहीं होगा। वो राम कहो, कृष्ण कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, कोई भी नाम दो, परम तत्व कहो, ये पूरा अस्तित्व का जो अनुभव है वो कहो, जो भी कहो, उसका अनुभव नहीं होगा। तो हनुमान जी वो ही शिव भगवान के 11वें रुद्र अवतार है, यानी कि हनुमान जी जो प्राण तत्व है वो विश्वास का ही रूप है, और शिव कल्याण स्वरूप है। जो कल्याण की भावना है हमारे में, दूसरों के कल्याण की भावना है, ये सृष्टि के कल्याण की भावना है। आत्म कल्याण और जगत कल्याण, दो कल्याण की भावना व्यक्ति में होनी चाहिए, मेरे और तुम्हारे में। तो आत्म कल्याण और जगत कल्याण, दोनों कल्याण की भावना शिव तत्व से मिलती है, हनुमंत तत्व से मिलती है। ये भावना जब तक नहीं आती हमारे में, हमारे कल्याण की भावना, ये हम तो शरीर को पोष रहे हैं ना, शरीर की जो इंद्रिया है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हकीकत में आत्म कल्याण नहीं हो रहा है। आत्म कल्याण तो तभी होता है जब हम हमारे स्वरूप को हम जानते हैं। और आत्म कल्याण कैसे होता है, धर्म का स्वरूप जान के धर्म का लाभ कैसे ले सकते हैं, ये जब हमारी समझ में आता है, शिव तत्व समझ में आता है, कल्याण तत्व समझ में आता है, तब धीरे 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 वो परम तत्व की अनुभूति होती है। हो जाए तो अभी हो जाए, और ना होए तो जन्म जन्म तक ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये समझ जब तक नहीं आती है। तो हनुमान चालीसा को इसी रूप में ले रहा हूं मैं, वो मेरी समझ में ये उतरा है। तो हनुमान तत्व और हनुमान चालीसा का ऐसे आश्रय ले। शंकर सुवन है, केसरी नंदन, उस स्थूल रूप में हनुमान जी का प्रागट्य हमारे पुराणों में बताया है। वो अंजनी माता और केसरी जो हनुमान जी के पिता है, वो अंजनी माता और केसरी के वहां हनुमान जी का प्रागट्य स्थूल रूप में बताया है। वो शंकर सुवन, केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, ये बात है। हनुमान जी तेज प्रताप है। ये जो सूर्य भगवान है, उसी सूर्य भगवान, हजारों सूर्य भगवान एकत्रित कर दे, फिर भी हनुमान जी का जो तेज है तो उसके सामने उससे भी 1000 गुना सूर्य बेगा कर दे, उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा तेज हनुमान जी में पड़ा हुआ है। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, आगे हम देखेंगे ये चौपाई आती है। तो ये क्या है कि हनुमान जी स्वयं अपना तेज अपने आप में ही सहन कर सकते हैं,
दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमको तो हनुमान जी की खाली कृपा दृष्टि चाहिए, उनका तेज हमको नहीं चाहिए। वो तेज प्रताप है हनुमान जी का, जिसको वो तेज पूरा जो पाने की कोशिश करता है वो बालिश वस्तु है, ये बाल चेष्टा है। तो हनुमान जी को ऐसे हमको हनुमान जी का आत्मलाभ लेना है। हनुमान तत्व से हमको जो हमारे हृदय में पड़े हुए राम की पहचान पानी है हनुमान जी से। और राम द्वारे तुम रखवाले हो तो ना गया बिन पैसा है, जो लिखा है इसीलिए लिखा है तुलसीदास ने कि राम के द्वारे पर बैठे हैं, यानी कि हृदय मंदिर में बैठे हुए राम के पास हमको जाना है तो द्वार पर हनुमान जी है। हनुमान जी को रिझाना पड़ेगा, हनुमान जी को हमको खुश करना पड़ेगा, तभी वो हमको राम की पहचान करने देंगे, नहीं वरना राम की पहचान हमको नहीं होगी, राम की समझ नहीं आएगी हमको। तो तत्वतः जो प्राण तत्व हनुमान जी है उसकी उपासना करे, और जो हनुमान चालीसा करता है ना उसकी प्राण जो ऊर्जा है ना वो प्रबल होती है। और अभी जो कोरोना है, ये कोरोना में भी हनुमान तत्व जो है वो उसकी ज़रूरत इसीलिए है कि कोरोना जब प्रहार करता है तो वो कोरोना जो फेफड़ा है, हमारे जो फेफड़ा है वो फेफड़े में असर करता है, और जो हमारे जो फेफड़े है उसमें जो प्राण शक्ति है उसको वो हण लेता है कोरोना। ये तो अभी वैज्ञानिकों ने अभी ये देखा है कि कोरोना जब ये हमारे मुंह या तो कोई आँखों के द्वारा या तो हाथ के द्वारा मुंह में और हमारी नासिका में जब प्रवेश करता है तो ये कोरोना हमारे फेफड़े है वो फेफड़े को पकड़ता है, धीरे धीरे गले से वो अंदर जाके वो फेफड़े में प्रवेश करके जो फेफड़े में जो प्राणवायु है उसको हर लेता है। और प्राण तत्व जो फेफड़ा में जो प्राण जाता है, हम जो नासिका से जो हम ये ले रहे हैं प्राण, तो वो प्राण तत्व हम जो प्राण वायु लेते हैं तभी जिंदा रहते हैं ना। तो प्राण वायु जब हम लेते हैं तो जो फेफड़े में जाता है और फेफड़े में जाके अंदर बाद में जो लहू को शुद्धि करते हैं फेफड़े हमारे लहू को, और लहू पूरे शरीर में फैलता है और उसका रुधिराभिसरण तंत्र चलता रहता है हृदय के द्वारा। तो फेफड़ा जो काम करता है वो काम करना बंद कर देता है, कोरोना ये करता है। तो हमारा जो प्राण तत्व जो प्रबल है, और जो ये अभी मैं बड़ के नीचे बैठा हूँ तो ये बड़ के नीचे प्राण ऊर्जा बहुत होती है, उसके जो पर्ण है वो, और वहाँ से पर्ण में से भी ऊर्जा बहुत आती है, वो प्राण तत्व निकलता रहता है, प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य का। तो जो पान है, जो ये वृक्ष होते हैं सभी वृक्ष, लेकिन अमुक वृक्ष में ज़्यादा प्राण तत्व वो फेंकते हैं। वड़ है, वो पीपल है, और बिली है, बिलवा, कई वृक्ष है, वो नीम है, नीम हमारे गुजरात में उसको लीमड़ा कहते हैं, नीम। ये सब वृक्ष के नीचे प्राण तत्व ज़्यादा प्रबल होता है, तो उसके नीचे बैठने से भी हमारी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है। तो जो ये प्राण तत्व है वो कोरोना उसको हर लेता है। ये अभी तो ये वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं ना, तो मैंने ये ठीक इस समय पर हनुमान चालीसा का दर्शन इसलिए शुरू किया है, मुझे लग रहा है, प्रेरणा हो रही है कि इससे हमारा प्राण तत्व प्रबल हो। हम वृक्ष के नीचे बैठे, थोड़ा सुबह में सूर्य का जो प्रकाश आता है वो सूर्य के प्रकाश में बैठे तो वहाँ विटामिन डी तो मिलता ही है, लेकिन हमको प्राण तत्व भी सुबह में प्राण तत्व प्रबल होता है। सूर्य की ऊर्जा जब निकलती है सुबह की तब प्राण तत्व प्रबल होता है, तो उसका लाभ ले, वृक्ष के नीचे बैठे तो प्राण तत्व प्रबल होगा तो वहाँ कोरोना काम नहीं कर पाएगा, इतना नजीक आएगा फिर भी वो वायरस इतना काम नहीं करेगा। तो मुझे ये थोड़ा चिंतन इसलिए हो रहा है कि ये सब साइंटिफिकल है ना। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने जितने स्तोत्र और श्लोक और जो हमारा दर्शन शास्त्रों में बताया वो साइंटिफिकल है। हनुमान चालीसा साइंटिफिकल है, पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से उनको दर्शन दिया है उसमें। हनुमान चालीसा साइंटिफिकल है, स्पिरिचुअल है,
रिलीजियस है। हनुमान चालीसा स्थूल रूप में भी हमको जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में से जो हमको चाहिए वो भी दे सकती है, अध्यात्म दे सकती है। क्या नहीं है हनुमान चालीसा में। तो मैं थोड़ा विस्तार इसलिए कर रहा हूं कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन, तेज प्रताप की बात इसलिए मैं दोहराई कि प्राण तत्व वो तेज तत्व होता है। प्राण जब प्रबल होता है तो वो ही प्राण तत्व पूरे अस्तित्व में है, वो ही ऊर्जा प्रदान करता है, वो ही तेज प्रदान करता है। महाजगबंधन, ये पूरी दुनिया उसको वंदन करते हैं हनुमान जी को। विद्यावान, गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भगवान का कार्य करने के लिए वो आतुर रहते हैं। उसका तो प्रमाण है, उसका बहुत विस्तार किया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षिप्त में ले रहा हूं। राम काज करीबे को आतुर, विद्यावान, गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान तो है, सभी विद्या है हनुमान जी में। सब वो संगीतकार है, सब विद्या है, भौतिक विद्या है, वो रासायनिक विद्या है, आध्यात्म विद्या है, सब तरह की विद्या। हनुमंत तत्व में सब विद्या है, हनुमान जी सब विद्यावान है। गुणी अति चातुर, और गुणी तो है, गुण सागर है, हमने अगाऊ देखा है। और अति चातुर, अति चातुर, जैसे चतुर व्यक्ति होता है वो बहुत संभाल के चलता है, बहुत संभाल के बोलता है, बहुत संभाल कर सोचता है। तो हनुमान जी ने तुम चरित्र में देखें तो हनुमान जी का चातुर्य कितना चातुर्य है। वो रामदूत बन के जब रावण के दरबार में जाता है तो लंका में जो उसको हनुमान जी ने जो चरित्र किए हैं, कोई गाफिल व्यक्ति नहीं कर सकता ये कार्य। तो हनुमान जी चतुर इसलिए कहा है तुलसीदास ने कि कभी भी गफलत में नहीं पड़ते हनुमान जी, एक क्षण भर भी। तो विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। आतुरता जिसको बोलते हैं ना, कि धगस जिसको बोलते हैं, उत्साह राम काज करने के लिए। तो ये हनुमान जी का चरित्र है और हनुमान चालीसा में बताया। आज मुझे 2 चौपाई बतानी थी, ले थोड़ा संक्षिप्त कर दिया, क्योंकि पूरा विस्तार तो करेगा तो जन्म जन्म निकल जाएगा, नहीं हो सकता पूरा विस्तार। तो मैं आज इतना ही, ज़्यादा नहीं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी को लाभ हो जाए, किसी को आत्मलाभ हो जाए। और खुश रहो, आनंद में रहो। ऑल द बेस्ट सबको, लव यू ऑल।